बड़े कॉलेज में आरव नाम का लड़का पढ़ता था। आरव पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था। जब भी क्लास में कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता, वह जवाब जानने के बावजूद अपना हाथ नहीं उठाता। उसे डर लगता था कि अगर उसका जवाब गलत निकला तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे यह डर उसकी आदत बन गया। वह हर काम शुरू करने से पहले सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता में छात्रों को मंच पर खड़े होकर 5 मिनट तक किसी भी विषय पर बोलना था। विजेता को कॉलेज की तरफ से विशेष सम्मान मिलने वाला था। आरव के दोस्तों ने उसका नाम प्रतियोगिता में लिख दिया। नाम देखकर आरव घबरा गया। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लिख दिया? मैं मंच पर नहीं बोल सकता। दोस्त हंसते हुए बोले, तुम्हें बोलना आता है या नहीं, यह बात की बात है। पहले खुद पर भरोसा तो करो। लेकिन आरव ने प्रतियोगिता से अपना नाम हटाने का फैसला कर लिया। उसी शाम वह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात कॉलेज के पुराने चपरासी शंकर काका से हुई। शंकर काका ने उसके चेहरे की परेशानी देखकर पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? आरव ने पूरी बात बता दी। शंकर काका मुस्कुराए और बोले, एक बात बताऊं? आरव ने सिर हिलाया। शंकर काका उसे लाइब्रेरी के पीछे एक पुराने कमरे में ले गए। वहां एक पुराना आईना रखा था। उन्होंने आरव को आईने के सामने खड़ा किया और कहा, इसमें तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? आरव ने कहा, मैं। काका बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। आरव हैरान हो गया। काका ने कहा, तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन तुमने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। आरव चुप हो गया। काका ने आगे कहा, बेटा जिंदगी में हार तब नहीं होती जब इंसान गिरता है। हार तब होती है जब इंसान गिरने से पहले ही खुद को हारा हुआ मान लेता है। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। अगले दिन उसने प्रतियोगिता से अपना नाम। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके छात्र मंच पर जाते रहे। फिर आरव का नाम पुकारा गया। उसके हाथ कांपने लगे। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मंच की तरफ देखा। उसे लगा जैसे पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा है। एक पल के लिए उसके मन में फिर वही सवाल आया, अगर मैं हार गया तो? लेकिन तभी उसे शंकर काका की बात याद आई। उसने खुद से कहा, आज मुझे जीतना नहीं है। आज मुझे सिर्फ अपने डर को हराना है। आरव मंच पर पहुंचा। पहले कुछ सेकंड वह बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने बोलना शुरू किया। आवाज थोड़ी कांप रही थी। कुछ शब्द गलत भी बोले, लेकिन इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। वह बोलता गया। 5 मिनट बाद जब उसका भाषण खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं जीत पाया, लेकिन उस दिन उसने उससे भी बड़ी चीज जीत ली, खुद पर विश्वास। प्रतियोगिता के बाद वह शंकर काका के पास गया और बोला, काका मैं हार गया। काका मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, आज पहली बार तुम जीते हो। आरव ने पूछा, लेकिन मैं तो प्रतियोगिता हार गया। काका बोले, प्रतियोगिता में हारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस डर ने तुम्हें इतने दिनों तक रोक रखा था, आज तुमने उसे हरा दिया। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब वह हर काम से पहले यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। वह खुद से पूछता था, क्या मैं इसे करने की कोशिश कर सकता हूं?
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह क्लास में सवाल पूछने लगा, अपनी राय रखने लगा, नई चीजें सीखने लगा। और कुछ साल बाद वही आरव अपने कॉलेज में छात्रों को भाषण देने लगा। एक छात्र ने उससे पूछा, सर, आप में इतना आत्मविश्वास कैसे आया? आरव मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने लोगों की आवाज से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर आज आप भी किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बार खुद से पूछिए, अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? शायद वही आपका असली सपना है। लोगों की राय बदलती रहती है। आज वे आपका मजाक उड़ाएंगे, कल वही आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का फैसला उनकी आवाज नहीं कर सकती। आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी है। इसलिए डरिए मत। गलतियां होंगी, असफलताएं आएंगी, कभी लोग आपका साथ भी नहीं देंगे, फिर भी चलते रहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, तब भी अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखिए, दूसरों का भरोसा मिलने का इंतजार मत कीजिए, पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने डर को हराकर खुद पर विश्वास करना।